हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैं 3 विकल्पों पर पहुंचा हूं। यदि हमारा पेंशन अपडेशन होना है तो हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि हम 35/1 पर लड़ें, एक अच्छा सर्विस का जानपार वकील हो और कोर्ट के माध्यम से ये कहा जाए कि हमारा पेंशन अपडेशन शुरू हो चुका था, 2 बार हुआ था। एक 1986 से लेकर 31/10/1987 तक, और 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 तक वर्कमैन के लिए, और 1/7/1993 से लेकर 1/5/1994 तक ऑफिसर्स के लिए। ये 2 बार अपडेशन हुआ है। इसकी पुनः चालू कराया जाए। ये लीगल इंटरप्रिटेशन है आपके आर्टिकल जैसे क्लॉज 35.1 का रेगुलेशन का। इसके सिवाय इधर से उधर जाना मुझे नहीं लगता कोई हो। दूसरा विकल्प है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। उसके लिए एक ही तरीका है, या तो जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आईबीए ने कहा है उसमें क्या कहा है उस पर किया जाए, या फिर आरबीआई फॉर्मूला 2019 से किया जाए। और तीसरा, जो बेमन से केस लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर चला जाए और हमेशा के लिए हम इस केस को हार जाएं और फिर हम इसकी अपील भी नहीं कर सकें। अब इनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये जाने। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता हूँ। भाई, हमारे पास एक तो है नोटिफिकेशन, रेगुलेशन है जो नोटिफाइड हुआ है, और एक है हमारे पास एग्रीमेंट अननोटिफाइड। प्रपोजल्स कह सकते हो, एक्सेप्टेंसेस कह सकते हो, सहमति कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आपको लड़ना कहाँ से है? तो सबसे पहले 29/10/1993 को एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में जो भी शर्तें हैं स्मॉल कमेटी को दे दी जाती हैं। स्मॉल कमेटी 26/3/94 को एक ड्राफ्ट बनाती है। उस ड्राफ्ट को ही 26/3/94 को ही सर्कुलेट कर देती है मेंबर्स में, और वहाँ को सजेशंस दिए जाते हैं। तो और सजेशंस जो आते हैं वो भी उसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नोटिफिकेशन से पहले आरबीआई अपडेशन भी करा जाता था, जो गलत काम था। और ये जो अपडेशन है, जो एग्रीमेंट हुआ था, इसमें आरबीआई लाइन पे क्या कहा गया था, यानी जो एग्रीमेंट हुआ था 29/10/1993 को स्मॉल कमेटी को दिया था। स्मॉल कमेटी ड्राफ्ट बनाती है, उसको वहीं मेंबर्स में सर्कुलेट कर लेती है, और सर्कुलेट करने के बाद वहाँ एक प्रपोजल आता है, उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब पहले तो हम ये देंगे वो प्रपोजल क्या आया था, क्या एक्सेप्ट हुआ था। इनने एक्सेप्ट किया था, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन शुड बी ऑन द लाइन्स ऑफ द सेम गिवन इन द रिजर्व बैंक ऑफ पेंशन स्कीम। एनी चेंज देयर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई जबरदस्त चीज है भैया ये। अब मैं यह बताता हूं, 1994 में 26/3/1994 को ये प्रपोजल आता है और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब स्मॉल कमेटी में जो मेंबर थे, जो ड्राफ्टिंग कर रहे थे, और एग्रीमेंट करने वाली जो पार्टी, दोनों अलग अलग थी। एग्रीमेंट करने वाली पार्टी का जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग जो हो रही थी ये बना करके वापस ये एग्रीमेंट वाली कमेटी के पास जानी गई होगी, उसके बाद बैंकों के पास गई होगी, अप्रूव किया होगा, फिर गवर्नमेंट के पास गई होगी। लेकिन ये जो इन्होंने 26/3/1994 को ये कहा कि फॉर्मूला अपडेशन का आरबीआई लाइन पर होगा, यानी आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर होगा। 1994 में आरबीआई में किसी प्रकार का पेंशन अपडेशन नहीं था। अब मुझे पता नहीं कि इन लोगों ने इस लाइन को यहां पर क्यों रखा, और यदि होता भी, या सुप्रीम कोर्ट इसमें आरबीआई में बाद में कभी अपडेशन होता तो उसको इन्होंने यहां पर खत्म कर दिया था। एनी चेंज देयर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, और कोई भी चेंज यदि इसमें होता है तो वो एग्रीमेंट के आधार। अब एग्रीमेंट कौन करेगा? आईबी और यूनियन। इसका मतलब ये हो गया 2019 में आरबीआई फॉर्मूला से जो ऑपरेशन हुआ है वो तब तक नहीं होगा इस क्लॉज के अनुसार जब तक के यूएफयू और आईबीए एग्री नहीं हो जाते। अब मैं बताता हूं कि आरबीआई में अपडेशन था या नहीं था। पहला, इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशन 1990 विच गवर्न पेंशन फॉर एम्प्लॉइज रिलेटिंग टू ऑन और आफ्टर 1/1/1990 दोज ऑन जनवरी 1 1986 से लेकर के
1 नवंबर 1990 तक का अपडेशन हुआ था, डिड नॉट कंटेन स्पेसिफिक डायरेक्ट क्लॉज फॉर ऑटोमेटिक पीरियोडिक पेंशन अपडेशन। उस समय कोई भी अपडेशन नहीं था। अब इसका क्या अर्थ निकलता है कि एक एक्सेप्टेंस करते हैं और इस एक्सेप्टेंस में कहते हैं कि आरबीआई की जो लाइन है उस पर अपडेशन होगा, और ये कभी भी अपडेशन था ही नहीं। और ये जो एक्सेप्टेंस किया लोगों ने 26/3/1994 को स्मॉल कमेटी में, ये कभी भी हमारे रेगुलेशन में नहीं समाहित हुआ, कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। और आज भी हम आरबीआई लाइन की जो बात करते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि केवल और केवल इस चीज़ ने हमारे पेंशन अपडेशन को रोका। जब ऑलरेडी हमारे पास पेंशन अपडेशन 35.1 में था, तो फिर इसकी लाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जब भी इंटरप्रेट हुआ होगा उस समय चालाक लोगों ने इसको इंटरप्रेट करके सामने डाल दिया होगा। अब सवाल उठता है कि 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 तक ये अपडेशन कहां से आया? भाई आरबीआई में तो कोई अपडेशन नहीं था, क्लियर है। आरबीआई में तो क्या 1/1/1986 से लेके और 30 अक्टूबर 1990 तक के जितने भी लोग थे उनकी सबकी पेंशन, उनको पेंशन शुरू कर दी थी, बस अपडेशन नहीं था, पेंशन शुरू की थी। और 1 नवंबर 1990 शुरू हो गई, और 1990 में कोई किसी प्रकार का पेंशन अपडेशन था, और 1995 में भी नहीं था जब इन्होंने ये फॉर्मूला अपडेशन का आरबीआई का यहाँ लेकर के आए थे, और ना इसको आपके रेगुलेशन में जगह मिली। अब सवाल उठता है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने जो सिनॉप्सिस बनाया है, ये कहते हैं कि 26/3/1994 का जो ये ड्राफ्टिंग कमीशन ड्राफ्ट किया था, ये आधार है आपके रेगुलेशन 1995 का, एक बात। या फिर ये 29/10/1993 को जो एग्रीमेंट हुआ था आईबीए और यूनियन के बीच में, वो आधार है आपके रेगुलेशन का। ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का केवल और केवल काम था ड्राफ्ट बनाना, उनको इतनी पावर नहीं थी। और जो एग्रीमेंट करने वाले थे वो अलग थे, ड्राफ्टिंग बनाने वाले अलग थे। ड्राफ्टिंग में बना करके एग्रीमेंट पास गया होगा, स्वाभाविक सी बात है, बैंकों के पास गया होगा, गवर्नमेंट के पास गया होगा। अब ये कहना है कि 26/3/1994 को जो ये ड्राफ्ट बन रहा था और उसमें ये भी शामिल था आपका फॉर्मूला अपडेशन वाला, ये आधार है 1995 का, मैं नहीं समझता। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था केवल और केवल स्मॉल कमेटी का ड्राफ्ट बना करके दे देना। अब आप खुद देखिए कि ये जो पोर्शन है एग्रीमेंट से लेकर के और 26/3/1994 लेकर के कोई अपडेशन नहीं था, और किसी प्रकार का एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट करते हैं कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे। इसकी वैल्यू क्या है जब ये अननोटिफाइड है? आप अननोटिफाइड पर लड़ोगे या नोटिफाइड? 1995 में जो ये नोटिफाइड हुआ इस पर लड़ोगे। नोटिफाइड में हमारा 35.1 रेगुलेशन है, और ये 1995 में ओरिजिनल आया था, यहाँ दे रखा है 1995 में जो ओरिजिनल दे रखा था ये था, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड बिटवीन 1st day of January 1986 बट बिफोर द 31st डेट ऑफ 1987 बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर फॉर गिवन अपेंडिक्स 1, क्लियर दे रखा है। और 2003 में बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर गिवन, सीधा दे रखा है, बड़ा अच्छा खासा अपडेशन है। और जब 2003 में आया तो इन्होंने फिर अपडेशन किया है 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 तक वर्कमैन का किया है, और 1/7/1993 से लेकर 1/5/1994 तक ऑफिसर्स का किया है। यानी 2 बार हमारा अपडेशन हुआ है। तो जब 2 बार अपडेशन हो गया तो इन्होंने रोका क्यों आगे? हमारा एक यही लीगल पॉइंट बनता है। दोस्तों, बिल्कुल उलझा हुआ मैटर है। अब आप स्वयं सोचिए कि इनका सिनॉप्सिस वहां से बनता है जहां अननोटिफाइड रेगुलेशन है। अब इनका सिनॉप्सिस कहां से बनना चाहिए? नोटिफाइड से बनना चाहिए या अननोटिफाइड से बनना चाहिए? सीधा है। आप चाहते हो कि आप केस लड़ें तो केवल और केवल आपका रेगुलेशन जब नोटिफाइड हुआ है, नोटिफाइड में 35.1 आपका रेगुलेशन है, उसके माध्यम से 2 बार अपडेशन हुआ है, और 2 बार अपडेशन करने के बाद आगे ने क्यों रोक दिया समझ में नहीं आता। और ये जो बार बार कहा जा रहा है 1994 में ये फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द सेम इन गिवन द रिजर्व बैंक ऑफ पेंशन स्कीम, ये बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसने कभी जगह पाई ही नहीं आपके रेगुलेशन में। ये केवल और केवल चर्चा हुई, एक्सेप्ट किया, लेकिन जब बाद में जब ये बैंकों के पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, इसको ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वहाँ कोई चतुर आदमी बैठा हुआ, उसको पता था कि आरबीआई के रेगुलेशन में किसी प्रकार का अपडेशन नहीं है, इसलिए इसको तो किया साइड में, इसको रेगुलेशन में जगह नहीं दी, और 35 को जगह दी और साथ में लगाया रेगुलेशन 56।
जिसमें CCS रूल्स 1972 का सहारा लिया गया था। वहां इम्प्लाइड पेंशन अपडेशन है कि इधर से भी घूम लो। 35.1 के साथ में जब तक रेगुलेशन छप्पर का अच्छी तरह लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, आप जीत नहीं सकते। चाहे कितना ही कोर्ट लगा लो, कोर्ट में तो रखना पड़ेगा यही। और यदि आप इस घर से लगते हो, रेगुलेशन से पहले ही RBI ने अपडेशन करा दिया था, ये करा दिया था, वो करा दिया, तो भैया आप तो जीत नहीं पाओगे। और यदि कोर्ट ने ये पूछ लिया 26/3/1994 को, आप कहते हो कि RBI लाइन पर होगा, तो उनसे पूछा जाएगा भैया ये बताओ RBI का क्या लाइन है, क्या दोगे भाई? डॉक्टर JD शर्मा साहब, आपसे मैं पूछता हूं एज ए जज, आप मुझे दिखाइए कि 1995 में RBI का कौन सा पेंशन अपडेशन था, तो आप नहीं दिखा पाओगे, क्यों? अपडेशन था ही नहीं। और दूसरा, ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से, मतलब सारा का सारा जो पानी बॉल थी वो IB और UFB के पाले में डाल दी गई। तो भैया एक बात बताओ, जब आपका और यहां आर्गूमेंट नहीं कर पाओगे आप लोग, फिर ये पूछेंगे भैया आपने ये RBI ने, जिसने IBA ने किस प्रकार अपडेशन पहले करा दिया जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया? आप दे पाओगे जवाब? आपके पास शायद कोई जवाब नहीं है। जवाब आपको मिलेगा केवल और केवल आप रेगुलेशन से, रेगुलेशन सिनॉप्सिस बनेगा, उसको ये पूछा जाएगा कि हमारा चालू हो चुका था, ये ख़त्म क्यों किया गया था। यहाँ कोर्ट आपके साथ कर सकता है, अदरवाइज आपके पेश को हारने से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।